नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मिला बुटीक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे 2.25 मीटर कपड़े से 38 इंच की लेंथ के साथ सलवार की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपकी सलवार पहुंचे के ऊपर गिरेगी, ना ही आपकी सलवार के अंदर कोई झोल आएगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी सलवार बनेगी। अगर इस तरीके से आप सलवार की कटिंग करते हैं तो किसी भी साइज में बड़ी आसानी से आप सलवार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे। 2.25 मीटर हमारे पास ये कपड़ा है। कपड़े का अर्ज नॉर्मल जितना होता है उतना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे कानी की तरफ से और इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए कपड़ा अलग निकाल देंगे। बेल्ट के लिए हम 7 इंच कपड़ा अलग निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने 7 इंच पर निशान लगाना है। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने बेल्ट के लिए सबसे पहले कपड़ा निकाल लेना है। बेल्ट हमें तैयार रखनी है 21 इंच की। तो ये हमारे पास पूरी तैयार बेल्ट है। बेल्ट हमने निकाल ली है। बेल्ट निकालने के बाद अब जितना हमारे पास कपड़ा है पूरे कपड़े को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब हम यहाँ से गोडे निकाल लेंगे एक कानी की तरफ से। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हमें रखना है। अब हम यहाँ से जितनी हमें गोडे की चौड़ाई रखनी है उसके अनुसार हमें यहाँ पर निशान लगाना है। गोडे की चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा बच गया। ये हमारे निकल गए गोडे। अब हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। ये हमारे दोनों गोडे एक साथ हैं तो हमने इसको इस तरीके से डबल कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। ऊपर जितनी हमें बेल्ट रखनी है उस कपड़े इंची टेप को हम उतना छोड़ देंगे। जैसे हमें बेल्ट रखनी है 5 इंच की तैयार, तो हमें यहाँ पर 5 इंच से गोडे को नापना स्टार्ट करना है। सलवार की लेंथ हमें तैयार रखनी है 38 इंच। तो यहाँ हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेंगे 38.5 इंच पर। ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। यहाँ तक गोडे की कटिंग करने के बाद अब हम गोडे में वो कटिंग करेंगे जिससे हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे। तो इस तरह से हमने गोडे की कटिंग कर ली है। अब हमारी जो ये बंद साइड है गोडे की, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारा ज़्यादा जैसे लर्जनाहा कपड़ा होता तो उसके अंदर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारा कॉटन में कपड़ा है तो वहाँ हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये हमने इसके अंदर 1 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को जो हमारी ये ओपन साइड है इसके साथ इस तरीके से मिला लेना है। ये हमें ध्यान रखना कि जो हमारी बंद साइड है यहाँ पर हमें गहराई के अंदर निशान लगाना है और जो हमारी ओपन साइड है यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको तिरछा करते हुए लगाना है। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इस तरीके से हम गोडे की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरती है। गोडे की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। कलियों के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से डबल करके रख लेना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके हम रख लेंगे। जिस तरीके से हमने गोडे की लेंथ का निशान लगाया था उसी तरीके से हम कलियों की लेंथ का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने बेल्ट के लिए ऊपर 5 इंच छोड़ देना है और यहाँ से हम कलियों की लेंथ नापेंगे। कलियों की लेंथ हमें रखनी है 38.5 इंच तैयार। ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 38 इंच हमारी लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे कली की लेंथ का निशान लगा लेना है। अब हम कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें कली की चौड़ाई रखनी है 2 इंच और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर वाले कपड़े को नाप लेंगे। ये है हमारे पास 8.5 इंच। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर। इस तरीके से हमने ये 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। कली की चौड़ाई का जिस तरीके से हमने उस तरफ 2 इंच पर निशान लगाया है सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी 2 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो हमने चौड़ाई का ये यहाँ पे निशान लगाया है यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए और दूसरी तरफ यहाँ पे रेब में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है।
इस तरह से ये हमारा रेब में निशान लग जाएगा। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमने कलियों को रख लेना है। चारों कलियों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब जो हमारे पास ये आसन है, यहाँ पे हमारा आसन बचा है 8.5 इंच का, तो हमें यहाँ पर आसन रखना है 9.5 इंच पर। इस तरीके से यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे जहाँ तक हमारा 9.5 इंच आता है और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम आसन की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कलियों की कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। अब जो हमारी दोनों कलियां अटैच हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे। और इस तरह से हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। अगर आप इस तरीके से सलवार की कटिंग करोगे तो आपकी बहुत अच्छी सलवार बनेगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।